तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ज्ञान क्लासेस का आज की इस बेहतरीन सी क्लास में। तो प्यारे साथियों, आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर प्यारे साथियों 13वां है। इसके पहले हमने इस चैप्टर को 12 लेक्चर में पूरा एकदम कंप्लीट तरीके से प्यारे साथियों ख़त्म कर लिया है। यदि आपने उस चैप्टर को बहुत अच्छे से एकदम डीप में प्यारे साथियों अगर आपने नहीं ख़त्म किया है तो जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियो प्रॉपर तरीके से पड़ी हैं, आप जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं। क्योंकि प्यारे साथियों आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर का न्यूमेरिकल्स। और प्यारे साथियों न्यूमेरिकल्स आप तभी कर पाएंगे जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि प्यारे साथियों कॉन्सेप्ट के बिना ये न्यूमेरिकल्स नहीं हो सकते। तो प्यारे साथियों जैसा कि हमने बताया था कि इस चैप्टर का हम क्या कर लेंगे, न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, उसके बाद हम अगले चैप्टर की तरफ से बढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्योंकि आज हम प्यारे साथियों दर्पण पर आधारित और लेंस पर आधारित क्वेश्चन को करेंगे। देखिए क्या है, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 40 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या कहा है, सबसे पहले बात आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कौन सा दर्पण कहा है, यहाँ पर लिखिएगा। आप जब पेपर में लिखेंगे प्यारे साथियों अपने आंसर को, तो यहाँ पर देखिएगा कि सबसे पहले दर्पण कौन सा दिया है, तो यहाँ पर लिखिए दिया है। सबसे पहली बात लिखेंगे आप दिया है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में सबसे पहली बात हमें दिया है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण मैंने प्यारे साथियों आपको क्यों कहा कि अवतल दर्पण लिखिए। अगर प्यारे साथियों यह क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है अवतल दर्पण, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा दिया है अवतल दर्पण। मतलब यहाँ पर प्यारे साथियों हम अवतल दर्पण की जितनी खास विशेषताएं हैं जो प्लस माइनस लगाना है, अगर यहाँ पर आप लिख लेंगे तो चीज़ों को भूलेंगे नहीं। वैसे आप प्यारे साथियों प्लस माइनस लगाते चले जाएंगे। अगर ऐसा करने से प्यारे साथियों गलती होने का कम चांस रहेगा। देखिए हमने क्या लिखा, सबसे पहले हमें दिया है अवतल दर्पण। हमें अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी दी है, वक्रता, हमें अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या प्यारे साथियों दिया है 40 सेंटीमीटर। हमें कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर। अब प्यारे साथियों एक बात आप बताइए कि अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो पॉजिटिव होती है या निगेटिव। देखिए यह है आपका अवतल दर्पण, जिसके क्या होता है उभरे हुए तल पर पालिश होती है। यहां पर हमें मिल गया बीच में ध्रुव। और प्यारे साथियों अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या यहाँ पर है, हमने आपको बताया था कि जो दूरी अगर हम मापेंगे किधर, बाईं ओर, निर्देशांक तल में प्यारे साथियों मैंने आपको बताया था अगर हम दूरी मापेंगे बाईं तरफ तो हमें दूरी मिलेगी क्या, निगेटिव। तो इधर प्यारे साथियों जो होगा ये यहाँ पर इतना क्या है 40 सेंटीमीटर है, ये दूरी क्या होगी, निगेटिव होगी। ये दूरी क्या होगी, निगेटिव होगी। ये बात मैं आपको प्यारे साथियों बता चुका हूं। तो देखिए यहां पर दिया है वक्रता त्रिज्या, अब हमने देख लिया कि निगेटिव है तो यहां पर हम क्या लगा लेंगे, निगेटिव। मैं प्यारे साथियों आपको एकदम बहुत आराम से बताते हुए चल रहा हूं। देखिए यहां पर क्या है, वक्रता त्रिज्या हमें मिल गया माइनस का 40 सेंटीमीटर, लेकिन यहां पर क्वेश्चन में प्यारे साथियों लिखकर नहीं मिलेगा। यहां पर देगा अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब प्यारे साथियों बात आती है फोकस दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहां पर लिखिएगा हल, यहां पर लिखिएगा हल। देखिए हम एक बात जानते हैं कि जो फोकस दूरी होती है प्यारे साथियों वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है, फोकस दूरी जो होती है वो क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। हमने आपको क्या बताया प्यारे साथियों कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो फोकस दूरी को मैंने आपको बताया हूं कि फोकस दूरी को एफ से लिखा जाता है और वक्रता त्रिज्या को आर से लिखा जाता है। तो यह बराबर आर बटे 2, यह बराबर क्या हो गया, आर बटे 2। तो बात आती है अब प्यारे साथियों यहां पर देखिए हमें दिया है यह बराबर आर बटे 2, यहां पर हमें क्या निकालना है, फोकस दूरी निकालना है, यानी हमें एफ निकालना है। हमें आर दिया है माइनस का 40 सेंटीमीटर, हमें कितना दिया, आर बराबर माइनस का 40 सेंटीमीटर बटे में 2। अब प्यारे साथियों हम क्या करेंगे, अब इस 2 से हम इस 40 को काट देंगे। कितनी बार काटेंगे, 2 दूनी 4 और 0, यहाँ पर क्या होगा, माइनस का आएगा। तो यहाँ पर जो फोकस दूरी प्यारे साथियों आई वो क्या निकल कर आई, वो फोकस दूरी जो निकल कर आई माइनस का 20 सेंटीमीटर।
क्या निकल कर आई, यह बराबर जो है माइनस का 20 सेंटीमीटर निकल कर आया। अब प्यारे साथियों एक बार आप जब पेपर में लगाएंगे अपने क्वेश्चन को तो एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा कि क्वेश्चन हमारा कहीं गलत तो नहीं है। देखिए हमें क्या कहा था, किसी अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो 40 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी थी। देखिए यहाँ पर हमने दिया था हमें क्वेश्चन में हमें दिया था कि अवतल दर्पण है वो, और अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो माइनस का 40 सेंटीमीटर है। माइनस क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण की जो प्यारे साथियों वक्रता त्रिज्या होती है और फोकस दूरी होती है वो माइनस होती है, क्योंकि वो जो वक्रता त्रिज्या की दूरी मापी जाती है वो क्या होती है, दर्पण के किधर मापी जाती है, बाईं ओर। और हमने आपको बताया था कि निर्देशांक तल में जब दूरी आप बाईं तरफ मापेंगे तो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो हमने देखा कि जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, यानी यह बराबर होता है r/2 के। उसके बाद हमने यह बराबर माइनस का 40 सेंटीमीटर बटे में 2 कर दिया और 2 से 40 को काट दिया, 20 बार में कटा और यह बराबर कितना आ गया, माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो ये प्यारे साथियों हमारा जो आंसर हमारा निकल कर आया वो बहुत ही ठीक तरीके से निकल कर आया है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम प्यारे साथियों बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो प्यारे साथियों अब की बार हमारा क्वेश्चन दूसरा क्या है, हमें दिया है यदि उत्तल दर्पण, आपकी ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, वहाँ पर क्या था, अवतल दर्पण था, यहाँ पर क्या है, यदि उत्तल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है 25 सेंटीमीटर है तो उसकी जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी। देखिए यहाँ पर हमें दिया है, हमें क्या दिया है प्यारे साथियों, सबसे पहले मैंने प्यारे साथियों आपको बताया कि अगर आप यहाँ पर दर्पण कौन सा है अगर आप यहाँ पर लिख लेते हैं तो प्यारे साथियों आपको प्लस माइनस में जो है वो गलती कम मिलेगा। प्यारे साथियों वो गलती मिलने के चांस जो है नहीं है। देखिए यहाँ पर हमें दर्पण कौन सा दिया है, हमें दर्पण दिया है उत्तल दर्पण। हमें प्यारे साथियों दर्पण कौन सा दिया है, उत्तल दर्पण। अब बात आती है हमें वक्रता त्रिज्या जो है वो 25 सेंटीमीटर दिया है, यहां पर लिख लेते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या मतलब r बराबर दिया है, हमें बराबर कितने दिया, हमारे बराबर दिया है प्यारे साथियों 25 सेंटीमीटर के। लेकिन अब बात आती है प्यारे साथियों आप यहां पर प्लस का लगाएंगे या माइनस का लगाएंगे। देखिए ये है प्यारे साथियों कौन सा दर्पण, ये है हमारा उत्तल दर्पण और यहां पर है ध्रुव, इधर प्यारे साथियों इसका क्या है, वक्रता केंद्र। अब बात आती है वक्रता त्रिज्या। देखिए प्यारे साथियों वक्रता त्रिज्या मतलब देखिए यहां इसकी दूरी किधर मापी जा रही है, ध्रुव से इसकी दूरी किधर मापी जा रही है, दाईं ओर। और हमने आपको बताया था कि निर्देशांक तल में अगर दूरी ऊपर मापेंगे तो ये होगा पॉजिटिव, अगर दूरी इधर मापेंगे तो होगा ये क्या, पॉजिटिव। अगर दूरी प्यारे साथियों बाईं ओर मापेंगे तो ये होगा निगेटिव, अगर दूरी आप नीचे मापेंगे तो ये क्या होगा, निगेटिव। इतनी बात आपको क्लियर है। देखिए हमने दूरी अगर माप रहे हैं प्यारे साथियों दाहिनी ओर तो पॉजिटिव मिल रहा है, अगर ऊपर की तरफ हम दूरी मापेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, अगर बाईं ओर हम दूरी मापेंगे तो हमें मिलेगा निगेटिव, और अगर दूरी हम नीचे की तरफ मापेंगे तो हमें मिलेगा क्या, निगेटिव। तो प्यारे साथियों हम दूरी को किधर माप रहे हैं, हमें दूरी तो इधर मिल रही है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 25 सेंटीमीटर। आई होप कि इतनी बात आपको क्लियर है। देखिए तो हम इधर दूरी को लिखेंगे क्या, पॉजिटिव। लेकिन प्यारे साथियों यहाँ पर पॉजिटिव नहीं लिखा जाता है, वैसे क्या है ये पॉजिटिव में है, अगर आप प्यारे साथियों माइनस लगाते हैं तब ये माइनस में होगा, नहीं तो ये पॉजिटिव में है। तो देखिए हमें क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या r बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अब लिखेंगे हल, हल हल क्या लिखेंगे, देखिए हम जानते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो हम जानते हैं क्या होती है, फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, यानी जो यफ होता है वो r/2 के होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे तो जो यफ है वो बराबर है 25/2 के। क्या है, यह बराबर जो है वो 25/2 के है। तो यह बराबर जो होगा यहाँ पर हम 25 को काटेंगे, देखिए 2 अकन्नम 2, यहाँ पर कितनी बार कट रहा है, एक बार, अब बचा है 5, इसको हम कितनी बार ले जाएंगे, 2 बार, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर कितना बचा है, 1 बचा है, दशमलव बढ़ाएंगे और 0 उतार लेंगे, कितना हो जाएगा, 5 बार जाएगा, यानी 2 5 10, यानी यह बराबर निकल कर आया 12.5 सेंटीमीटर। यह बराबर कितना निकल कर आया है, 12.5 सेंटीमीटर। देखिए प्यारे साथियों फिर से देखिएगा एक बार, यहाँ पर हमें दिया है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है क्या, फोकस दूरी। हम जानते हैं कि यह बराबर होता है r/2 के,
यानी जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। तो हमें यह बराबर दिया है 25/2, यानी r बराबर हमें कितना दिया है 25, तो हम क्या कर देंगे 25/2 कर देंगे। अब 2 से 25 में भाग दिया तो कितना आया 12.5। आई होप कि प्यारे साथियों आपको भाग देना बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, यह बराबर 25 बटे हमने रख दिया 2, और जब हमने 2 से 25 को भाग दिया तो कितना आया 12.5 सेंटीमीटर। तो ये जो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकली प्यारे साथियों, ये कितनी निकली, ये 12.5 सेंटीमीटर निकली। तो आई होप कि प्यारे साथियों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अब प्यारे साथियों ये तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए हमें अब की प्यारे साथियों अलग टाइप का क्वेश्चन मिला है। देखिए क्या है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 20 सेंटीमीटर है, इतना ये वाला कॉन्सेप्ट तो प्यारे साथियों हमने अभी कर लिया क्वेश्चन। उसके बाद क्या है, कोई वस्तु जो है वो दर्पण से अगर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो दर्पण से वस्तु की क्या है, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों ये वाला क्वेश्चन जो है, आप एक बात पहले आप प्यारे साथियों हर चीज़ों को लिख लीजिए हमें जो दिया है, उसके बाद हम आपको प्यारे साथियों बताते हैं आगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया है क्या, हमें यहाँ पर दिया है प्यारे साथियों, हमें यहाँ पर दिया है क्या, वक्रता त्रिज्या। लेकिन उससे पहले प्यारे साथियों हम लिख लेंगे अवतल दर्पण। अवतल, हमने आपको प्यारे साथियों यहाँ पर अवतल दर्पण इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि प्यारे साथियों आप अवतल दर्पण का हर एक कॉन्सेप्ट लगा पाएं। और प्यारे साथियों अगर आपकी आदत यहाँ पर अवतल दर्पण लिखने की पड़ जाएगी, मतलब जो दर्पण रहेगा उसकी लिखने की अगर आदत पड़ जाएगी प्यारे साथियों, तो आपसे क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। देखिए यहाँ पर क्या हमने लिख दिया अवतल दर्पण। अब हमें क्या दिया है, हमें दिया है अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो 20 सेंटीमीटर है। यहाँ पर हमें क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या। हमें वक्रता त्रिज्या r बराबर कितना दिया है प्यारे साथियों, हमें r बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर। अब एक बात आती है, देखिए यहाँ पर 20 सेंटीमीटर होगा वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। देखिए हमने आपको बताया है कि जो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या क्या होती है, हमेशा निगेटिव होती है। इतनी बात आपको क्लियर है। उसके बाद दिया हमें वस्तु की दूरी, हमें दिया है वस्तु, यानी हम वस्तु को प्यारे साथियों यू से लिखते हैं। और वस्तु प्यारे साथियों हम आपको बता चुके हैं कि चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे कोई सा दर्पण हो प्यारे साथियों, जो यू होती है यानी वस्तु की दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है, निगेटिव ली जाती है। तो क्या है 15 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको क्लियर होगी। हमें प्यारे साथियों क्या निकालने के लिए कहा है, हमें दर्पण की वस्तु की क्या है, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है, यानी जो वस्तु है प्यारे साथियों उसकी जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो दर्पण से कितनी दूरी पर होगी। तो हमें निकालने के लिए कहा है प्रतिबिंब। हमें निकालने के लिए क्या कर रखा है, प्रतिबिंब यानी v। अब v तो हमें पता नहीं है प्यारे साथियों, अब हम कैसे करेंगे इसको। देखिए हमने आपको एक बताया है कि दर्पण सूत्र जो होता है 1/यह बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। तो उसी का कॉन्सेप्ट प्यारे साथियों यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर लिखिएगा हल, यहाँ पर क्या लिखिएगा, हल। हल लिखने के बाद क्या आप करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। आपका प्यारे साथियों माइंड कितना भी कम हो, मैं जिस तरीके से आपको प्यारे साथियों बता रहा हूँ हर एक चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर आप प्यारे साथियों क्लास को बहुत अच्छी तरीके से फोकस करके आप क्लास को देखेंगे तो प्यारे साथियों आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। तो हम क्या लिखेंगे, दर्पण सूत्र से। अब दर्पण सूत्र हमारा क्या कहता है, हमारा दर्पण सूत्र कहता है कि यहाँ पर प्यारे साथियों उसके आगे लिखते हैं, हमारा दर्पण सूत्र कहता है कि यहीं पर लिख देते हैं दर्पण सूत्र को, 1/यह बराबर होता है 1/v प्लस में 1/u। और अगर लेंस रहेगा तो प्यारे साथियों यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, लेकिन दर्पण के लिए यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। तो हमें क्या कर रखा है, हमें लिखना है 1/f। हमें फोकस दूरी कितना दिया है, हमें फोकस दूरी प्यारे साथियों यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर फोकस दूरी भी निकालनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, हमें वक्रता त्रिज्या केवल दिया है। तो यहाँ पर हम प्यारे साथियों हम इसको पहले फोकस दूरी निकाल लेंगे। तो फोकस दूरी क्या होती है, यह बराबर होती है r/2। यह बराबर क्या होती है, r/2। यहाँ पर यह बराबर क्या है, हमें वक्रता त्रिज्या दिया है -20 सेंटीमीटर और यहाँ पर कर देंगे बटे में 2। तो यह बराबर निकल कर आएगा -10 सेंटीमीटर।
पहले प्यारे साथियों आप इसको करिएगा, उसके बाद आप यहाँ से शुरू करिएगा। देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, दर्पण सूत्र का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। देखिए हमें दिया है 1/f, हमें फोकस दूरी कितना दिया है, -10 सेंटीमीटर, -10, और 1/v, हमें तो प्यारे साथियों v का मान निकालना है, हमें क्या करना है, v का मान निकालना है। और प्यारे साथियों हमें क्या दिया, प्लस में 1/u, यहाँ पर लिखेंगे प्लस 1/u का मान कितना है, u का मान है -15, तो क्या है -15। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 10 हो गया बराबर हो गया 1/v। अब ये प्यारे साथियों ये प्लस वाला जब माइनस के साथ गुणा करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 1/15। यहाँ पर माइनस कैसे आया, ये प्लस वाला ये माइनस के साथ गुणा किया तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया। तो अब प्यारे साथियों ये 1/15 इधर माइनस में, हम इसको उधर भेज देंगे, क्या है 1/10। अब ये प्यारे साथियों इधर है माइनस में और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, 1 हो जाएगा 15 बराबर हो गया 1/v, क्या हो जाएगा 1/v। तो यहाँ पर इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम प्यारे साथियों कितना आएगा, 10 और 15 का एलसीएम प्यारे साथियों होता है 30, 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा 30। अब 10 से 30 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 3 का 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा, -3। अब यहाँ पर प्यारे साथियों प्लस होगा, क्योंकि 15 का 15, 15 दूनी 30। अब जब यहाँ पर क्या है, प्लस का 2 है यहाँ पर, तो ये क्या होगा, 2 से हम गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ पर कितना आएगा 2। अब बराबर कर देंगे 1/v के। अब प्यारे साथियों क्या है, अब बात आती है जो माइनस का 3 में से अगर 2 जग गया कितना बचेगा, क्या है, यहाँ पर लिखेंगे माइनस के 3 में से प्लस का 2 गया, कितना बचा, 1 बचा, वो भी कितना, माइनस का। अब -1 की गुणा हम प्यारे साथियों यहाँ पर किससे करेंगे, v से। देखिएगा -1/30 बराबर 1/v। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा कर दीजिएगा, माइनस का v बराबर आया 30। अब यहाँ पर ये माइनस है, इधर माइनस को इधर भेज दिए, v बराबर कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर। तो प्यारे साथियों हमें v निकल कर कितना आ गया, हमें v निकल कर आ गया -30 सेंटीमीटर। देखिए यानी हमें जो प्रतिबिंब की दूरी है वो -30 सेंटीमीटर निकल कर आ गया। हमें दिया था कि अवतल दर्पण है ये, और वक्रता त्रिज्या r बराबर -20 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी u -15, और हमें प्रतिबिंब निकालना था। हमने सबसे पहले क्या लिया, हमने सबसे पहले ये f बराबर r/2 वाला कॉन्सेप्ट लगाया, और यहाँ से फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर निकल गई। उसके बाद हमने दर्पण सूत्र से ये लगाया, दर्पण सूत्र से क्या लगाया, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। हमने 1/10 किया और 1/v, हमें v निकालना था जो कि हमें v का मान नहीं दिया था, तो हमने 1/u -15 किया। अब प्यारे साथियों सॉल्व करते 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 गए और हमें v का मान -30 सेंटीमीटर निकल गया। तो आई होप कि प्यारे साथियों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं अगले कॉन्सेप्ट के बारे में। तो प्यारे साथियों अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, देखिए कहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की क्या रखी है, एक वस्तु रखी है। हमें क्या क्या रखा है कि कोई अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, और उसके सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, और वस्तु की लंबाई 2 सेंटीमीटर दे रखी है। उसके बाद क्या कहा है, उसके बाद क्या है, बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति। स्थिति मतलब हमने आपको बताया है कि कहाँ पर बन रही है प्रतिबिंब, आकार मतलब वो कितना बड़ा बन रहा है, और प्रकृति मतलब वो प्रतिबिंब कैसी बन रही है, वास्तविक बन रही है या आभासी बन रही है। तो क्या कह रहा है, इनको ज्ञात करना है। और प्यारे साथियों ये देखिए प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया भी है, 2018 में और 2017 में, ये प्यारे साथियों इन दोनों सन में ये आया हुआ है। तो हम देखते हैं सबसे पहले हमें दिया क्या है, क्योंकि हम सबसे पहले यही देखते हैं कि दिया क्या है। हमें दिया है प्यारे साथियों, जैसा कि मैं आपको हर क्वेश्चन में बताता हुआ आ रहा हूं कि सबसे पहले दिया हुआ में लिखिए आपकी कौन सा दर्पण दिया है। दर्पण दिया है प्यारे साथियों अवतल, अवतल दर्पण, जिसकी फोकस दूरी यहां यानी यहां पर f, ये क्या है, इसकी फोकस दूरी f। और एक बात आप जानते हैं कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, निगेटिव होती है, क्योंकि उसकी दूरी किधर मापी जाती है, बाईं ओर मापी जाती है। तो कितना दिया है, -15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद हमें क्या रखा है, वस्तु, उसके सामने वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। यहां पर लिखिए वस्तु की दूरी, वस्तु की
वस्तु की दूरी को हम किससे लिखते हैं, u से। वस्तु कहाँ पर रखा है प्यारे साथियों, वस्तु जो है वो दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। दर्पण कहाँ रखा है, मतलब वस्तु जो है वो दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और एक बात जानते हैं आपकी कि जो वस्तु होता है वो हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है वस्तु की दूरी, क्योंकि वस्तु हमेशा बाईं ओर होता है। उसके बाद क्या है, वस्तु की लंबाई, यहाँ पर वस्तु की लंबाई को प्यारे साथियों आप ओ से लिखते हैं। ये बात मैं आपको रेखीय आवर्धन वाले में बता चुका हूँ। वस्तु कितनी है, वस्तु की लंबाई जो है वो 2 सेंटीमीटर है। अब प्यारे साथियों आप सोच रहे होंगे कि वस्तु की लंबाई पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। देखिए मान लीजिए हम दर्पण के सामने कोई वस्तु रखते हैं तो उसको सीधा तो ही रखते हैं, और जब प्यारे साथियों हमने आपको बताया है कि मूल बिंदु के जब ऊपर दूरी मापी जाती है तो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। मूल बिंदु के ऊपर दूरी मापी जाती है तो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इतनी बात आपको क्लियर है। देखिए हमें दिया था अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी u यानी -31 सेंटीमीटर। उसके बाद वस्तु की लंबाई जो है वो 2 सेंटीमीटर दिया था। हमें ज्ञात करना है v। हमें ज्ञात क्या करना है, प्रतिबिंब की दूरी यानी v। हमें प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है, जो कि हमें प्रतिबिंब की दूरी पता नहीं है। तो हम क्या लिखाएंगे, यहां पर लिखेंगे हल। हम यहां पर क्या लिखेंगे, हल। हल में क्या लिखेंगे प्यारे साथियों, हम लिखेंगे दर्पण सूत्र से। हल में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से हमारा दर्पण सूत्र क्या कहता है, कहता है कि 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u। दर्पण सूत्र क्या कहता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर उसकी वैल्यू रख देंगे, f की वैल्यू रख देंगे, u की वैल्यू रख देंगे। उसके बाद हमें v की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, 1/f का मान कितना है, यानी फोकस दूरी कितनी है प्यारे साथियों, -15 बराबर 1/v, यानी v की वैल्यू हमें दी नहीं है क्योंकि हमें v की वैल्यू निकालनी है। और u 1/u यहाँ पर प्लस लिखिएगा, u जो दिया है -30 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, 1/-15 बराबर 1/v, और यहाँ पर ये माइनस वाला प्लस के साथ गुणा करेगा तो क्या बनाएगा, माइनस बनाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/30। अब प्यारे साथियों ये 30 इधर माइनस में है, इस 30 को उधर भेज दीजिए। तो क्या लिखेंगे, 1/-15, ये माइनस का है, इधर क्या हो गया, प्लस का हो गया, 1/30 बराबर 1/v। एलसीएम जब इसका लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 30। एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया, क्योंकि 15 और 30 का एलसीएम कितना होता है, 30 होता है। तो अब 15 से 30 में भाग देंगे, 15 दूनी 2 बार में जा रहा है, और 2 का जब 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा। अब 30 अकन्नम 30 एक बार में कटा, और 1 का गुणा 1 में किया, कितना आया, 1 आया प्लस का। हम लिख देंगे नीचे 1/v, यहाँ पर बराबर का चिन्ह। उसके बाद क्या हुआ, अब जब प्यारे साथियों यहाँ पर 1 है, जब माइनस का 2 में से प्लस का 1 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, बराबर 1/v हो गया। अब प्यारे साथियों इनमें क्रॉस गुणा कर दीजिए, इनमें क्या कर देंगे, क्रॉस गुणा। तो माइनस का v बराबर आया 30। अब ये v को माइनस को इधर भेज दीजिए, माइनस का 30 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए हमने कैसे किया है। अभी प्यारे साथियों सवाल पूरा खत्म नहीं हुआ, अभी आगे बाकी है, लेकिन इसको मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। देखिए हमें दे रखा था अवतल दर्पण, मैंने प्यारे साथियों जो ये लिख दिया है ना, इसको आप प्यारे साथियों मजाक में मत लीजिएगा। इसी से प्यारे साथियों आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देने की कोशिश करेगा, क्योंकि प्यारे साथियों ये चीज़ें लिखने से एग्जामिनर को पता लगेगा कि जो बच्चा लिखा है, इस सवाल को लगाया है, वो वाकई में होशियार है। तो प्यारे साथियों ये चीज़ें अगर आप लिख लेंगे, ये मेरा मानना है प्यारे साथियों, और कई बार प्यारे साथियों मैं भी जब पेपर दिया था तो प्यारे साथियों इसी तरीके से लगाया था, जो कि प्यारे साथियों बहुत अच्छा तरीका माना जाता है। तो प्यारे साथियों अगर आप ऐसे लिख देते हैं तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि हाँ बच्चा होशियार है, और उसको नंबर पूरा मिलेगा। देखिए, और प्यारे साथियों ऐसा लिख देंगे तो जो आंसर जब लगाएंगे प्यारे साथियों क्वेश्चन को, तो गलती होने का कम चांस रहेगा। देखिए
कहा है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी यह बराबर -15 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण है। वस्तु हमेशा नेगेटिव होता है और -30 सेंटीमीटर। वस्तु की लंबाई 2 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की दूरी हमें ज्ञात करना था। हमने दर्पण सूत्र की सहायता से v की वैल्यू -30 सेंटीमीटर निकाल ली। अब बात आती है प्यारे साथियों, हमने तो स्थिति ज्ञात कर ली, स्थिति कहाँ पर बन रही है प्रतिबिंब ये तो हमने पता कर लिया, लेकिन अब हमें ज्ञात करना आकार। इसकी आकार कैसा है, तो देखिए आकार के लिए हम करेंगे आवर्धन ज्ञात। क्या करेंगे, आवर्धन। आवर्धन को हम लिखते हैं यम से, यम बराबर होता है v/u। अब आप बताइए प्यारे साथियों, जो दर्पण के लिए आवर्धन होता है वो v के आगे माइनस रहता है या नहीं, बताइए प्यारे साथियों। जो यम है यानी दर्पण के लिए जो आवर्धन होगा प्यारे साथियों वो निगेटिव होगा या पॉजिटिव। हमने आपको बताया था कि जो दर्पण के लिए आवर्धन होगा वो रहेगा निगेटिव, हमने आपको बताया था प्यारे साथियों। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो देखा हो तो यहाँ पर आवर्धन को हमने लिख दिया यम से, यम बराबर माइनस का v का मान कितना है, v का मान प्यारे साथियों कितना है, हमने v का मान निकाला है -3, -30। उसके बाद क्या है, u की वैल्यू जो हमें दे रखी थी -15। हमने यहाँ पर प्यारे साथियों माइनस क्यों 2 बार लगाया, क्योंकि यहाँ पर पहले ही दर्पण में माइनस दे रखा है। और प्यारे साथियों जब पहले ही दर्पण में माइनस दे रखा है तो इधर आगे लग जाएगा माइनस, तो ये प्यारे साथियों ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस से ये माइनस कट गया प्यारे साथियों। तो क्या हुआ, यहाँ पर जो v की वैल्यू थी वो पहले से ही माइनस थी, तो जो अब 15 से हम 30 को काटेंगे, 15 × 15, 15 दूनी 30, वो भी माइनस का, यानी जो आवर्धन निकल कर आया वो -2 आया। यहाँ पर आवर्धन कितना निकल कर आया, आवर्धन जो है प्यारे साथियों वो -2 निकल कर आया। अब आवर्धन -2 निकल कर आया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है प्यारे साथियों, ये आवर्धन जो है माइनस का निकल कर आया। इससे ये पता चल रहा है कि जितनी बड़ी वस्तु है यानी 2 सेंटीमीटर की वस्तु है तो 2 ही सेंटीमीटर की क्या बन रही है, प्रतिबिंब भी बन रहा है। और ये जो 2 है ये दिखा रहा है कि मैं सीधा हूँ, लेकिन यहाँ पर जो यम बराबर -2 है ये बता रहा है कि मैं उल्टा हूँ। उल्टा क्यों, क्योंकि यहाँ पर -2 आया है। इतनी बात प्यारे साथियों आपको क्लियर है। अगर आवर्धन निगेटिव आए तो आप ये समझ लीजिएगा कि जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बन रहा है। अगर आवर्धन पॉजिटिव आए तो ये समझ लीजिएगा कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आभासी यानी सीधा बन रहा है। तो अब हम क्या आगे लिखेंगे, आगे कुछ बातें हैं जो प्यारे साथियों लिखना बहुत जरूरी है। हम यहाँ पर लिखेंगे स्थिति। स्थिति कहाँ है, किसकी स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। स्थिति जो है वो वस्तु की ओर, वस्तु की ओर वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र पर क्यों प्यारे साथियों, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब फोकस दूरी 15 है तो वक्रता केंद्र जो है यहाँ पर प्रतिबिंब जो निकल कर आया है वो 30 है, और यहाँ पर वस्तु को हमने फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर वस्तु को रखा है। इसका मतलब कहाँ पर हमने रखा है, इसका मतलब हमने रखा है वक्रता केंद्र पर। तो ये तो हमें मिल गई स्थिति। हमने आकार देख लिया, आकार क्या है, आकार जो है प्यारे साथियों -2 है, -2 वास्तविक व उल्टा। माइनस का यहाँ पर 2 सेंटीमीटर लिखिएगा, -2 सेंटीमीटर वास्तविक व उल्टा। उसके बाद क्या हमने देखा, उसके बाद प्रकृति जो है प्यारे साथियों यहां पर लिख लीजिएगा वास्तविक उल्टा। क्या है प्रकृति, प्रकृति जो है वास्तविक व, हमने यहाँ पर इसके साथ ही वास्तविक व उल्टा इसलिए जोड़ दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो -2 है वो उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। तो आई होप कि प्यारे साथियों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन प्यारे साथियों हमारे पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप स्टार बना लीजिएगा प्यारे साथियों, ये हमारे पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्यारे साथियों इस क्वेश्चन को हमने आपको एक बार रिवाइज भी करा दिया, आपको समझ में आ गया कि आवर्धन जो है वो -2 आ गया क्योंकि ये आकार को पूछा था। और जो प्रकृति है प्यारे साथियों वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। तो आई होप कि प्यारे साथियों ये चौथा क्वेश्चन जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं 5वां क्वेश्चन के बारे में।
तो प्यारे साथियों अब हम बात करते हैं पांचवा क्वेश्चन के बारे में। पांचवा क्वेश्चन क्या कर रखा है, देखिए कहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। अब की बार हमें दर्पण दे दिया है उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है। एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर जो है वो ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है और वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए तथा किरण आरेख। यहाँ पर सबसे जो मेन पॉइंट है प्यारे साथियों किरण आरेख। अगर आपके पेपर में प्यारे साथियों उसका प्रतिबिंब भी बनाने के लिए दे, सवाल यानी हल करने के लिए दे और कहे किरण आरेख भी बनाइए, तो आप ये गलती कभी मत कीजिए कि किरण आरेख छोड़ कर आ जाएंगे। अगर प्यारे साथियों आप किरण आरेख छोड़ कर आएंगे तो आपका आधा नंबर कट जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है, जिसके धंसे हुए तल पर क्या हो, पालिश हो और उभरा हुआ तल क्या हो, परावर्तक हो। देखिए ये है उत्तल दर्पण, इसके धंसे हुए तल पर क्या है, पालिश है, यहाँ पर इसका ध्रुव है और ये क्या है, इसका मुख्य अक्ष है। अब आप एक बात जानते हैं कि इसकी जो फोकस दूरी होती है वो इधर होती है, यानी एफ इधर होता है और जो वक्रता केंद्र सी होती है वो यहाँ पर होती है। अब प्यारे साथियों आप एक बात जानते हैं कि जो वस्तु होती है वो हमेशा किस तरफ होती है, वस्तु हमेशा बाईं ओर होती है, हमने आपको बताया है। तो कहा है एक दर्पण की जो फोकस दूरी है वो 15 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, अगर फोकस दूरी 15 है तो वक्रता केंद्र कितना होगा, 30 होगा, यानी हमें मिल रहा है वक्रता केंद्र 30 सेंटीमीटर और वस्तु भी हमें कहाँ रखने के लिए कह रहा है, वस्तु भी हमें 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने के लिए कह रहा है। लेकिन वस्तु किधर रखी जाती है, वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है। मान लीजिए वस्तु यहाँ पर रखी है, ये क्या है, ये वस्तु है। अब वस्तु से प्रकाश की किरण चली, वस्तु को थोड़ा हम बड़ा बना लेते हैं। देखिए ये वस्तु से प्रकाश की किरण चली। अब आप एक बात जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। ये प्यारे साथियों प्रकाश की किरण ऐसे पीछे आएगी और गुजर जाएगी, यानी ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई और अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर गई। ये तीर प्यारे साथियों आप ऊपर की ओर लगाएगा, क्योंकि यहाँ से देखने में प्रतीत हो रहा है कि ये प्रकाश की किरण यहाँ कहीं पीछे से आती हुई प्रतीत हो रही है। अब हम दूसरा प्रकाश की किरण यहाँ से चलाएंगे, यानी इसके केंद्र से। देखिए प्यारे साथियों आप पटरी से बनाइएगा, हमसे टेढ़ा हो सकता है। देखिए ये प्रकाश की किरण गई, यानी ये प्रकाश की किरण आई और ये चली गई। आप एक बात जानते हैं जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो टकरा करके क्या होती है, वापस उसी माध्यम में लौट आती है। तो ये दोनों प्रकाश की किरणें यहाँ पर मिल रही हैं और यहीं पर ही क्या बनाएंगे, प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। आई होप कि आपको इतनी बात क्लियर होगी। ये किरण आरेख आपको प्यारे साथियों पेपर में बनाना है। अब हम बात करते हैं हमें क्या क्या दिया है। हमें दिया क्या है, सबसे पहली बात प्यारे साथियों हमें दिया है उत्तल दर्पण। हमें कौन सा दर्पण दिया है, हमें उत्तल दर्पण दिया है। हमें उत्तल दर्पण दिया है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दिया है हमें। फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी यानी एफ। अब एक बात आप जानते हैं कि जो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हम दाहिनी ओर मापते हैं, तो अगर हम दाहिनी ओर मापते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो 15 सेंटीमीटर है। क्योंकि प्यारे साथियों किसी अंक के आगे हम पॉजिटिव का चिन्ह लगाते नहीं हैं, क्योंकि उसके आगे पहले ही पॉजिटिव लगा होता है। देखिए उसके बाद क्या कह रहा है, वस्तु जो है वो ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। आप एक बात जानते हैं कि वस्तु चाहे जितनी दूरी पर रखी हो, यानी कोई सा भी दर्पण हो, वस्तु हमेशा क्या होती है, निगेटिव होती है। वस्तु की दूरी u, वस्तु की दूरी u जो है हमेशा निगेटिव होती है। उसके बाद क्या कर रखा है, उसके बाद कह रहा है वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बस हमें ज्ञात कर दीजिए, उसके बाद कुछ नहीं। देखिए प्रतिबिंब, हमें क्या करना, ज्ञात करना है, हमें प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। अब प्यारे साथियों देखिए हमें किरण आरेख बनाने के लिए कहा था, हमने किरण आरेख बना लिया है। अब हम लगाएंगे दर्पण सूत्र। यहां पर क्या लगाएंगे, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या कहता है, कहता है कि 1/f
बराबर 1/v प्लस में 1/u। हमें फोकस दूरी दिया है 15 बराबर 1/v। हमें दिया है वस्तु की दूरी माइनस का 30 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है 1/15 बराबर 1/v माइनस का 1/30। माइनस का 1/30 क्योंकि ये प्लस वाला माइनस के साथ गुणा करेगा तो माइनस का 30 बनाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे इसके आगे, देखिए ये 15, अब ये माइनस का इधर उधर भेजेंगे हम, क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 1/30 बराबर 1/v। अब इन दोनों का एलसीएम हो गया 30, ये हो गया 2, ये हो गया 1 बराबर आ गया 1/v। यहाँ पर 2 कैसे आया है, क्योंकि जब हम 15 से 30 में भाग देंगे 2 बार में आएगा, और 2 का गुणा जब हम 1 में करेंगे तो 2 आएगा, और अगर 30 से भाग देंगे 30 में तो 1 आएगा, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, इसलिए 2 1 3 हो गया। अब 3 बराबर 30, 3/30 यानी 3/30 बराबर 1/v, तो 3v बराबर आ गया 30, तो v बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। b बराबर कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। यानी जब हम 3 से 30 में भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा, जब 3 से 30 में भाग देंगे तो 10 बार में कटेगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, वस्तु की स्थिति क्या है, वस्तु की स्थिति जो है वो दर्पण के सामने ध्रुव तथा फोकस के बीच। तो यहाँ पर लिखेंगे दर्पण के हम दाहिनी ओर लिख देते हैं, दर्पण की दाईं ओर लिख देते हैं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या है, दर्पण के दाईं ओर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो देखिए एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूं। देखिए हमें दिया था उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, उसके बाद वस्तु की दूरी u यानी -30 सेंटीमीटर। हमें प्रतिबिंब ज्ञात करना था, हमने कुछ नहीं किया, हमने बस दर्पण सूत्र लगाया, उसके बाद वैल्यू रखते चले गए, v की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ गया। अब प्यारे साथियों अगर आप इसको लॉजिकली अगर इस क्वेश्चन को आप चेक करना चाहें तो कैसे चेक कर सकते हैं। देखिए आप एक बात जानते हैं कि जो उत्तल दर्पण होता है वो हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और उत्तल दर्पण एक ही स्थिति में केवल मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब बनाता है जब वस्तु अनंत पर रखी हो। लेकिन यहाँ पर वस्तु कहाँ पर रखा है, 30 सेंटीमीटर। तो अगर वस्तु 30 सेंटीमीटर पर रखी है तो प्रतिबिंब एग्जैक्टली इसके बीच में कहीं बनना चाहिए, यानी ध्रुव तथा फोकस के बीच में प्रतिबिंब बनना चाहिए। अगर आपकी यहाँ पर फोकस दूरी जो है अगर 15 से अधिक आ जाती तब तो जान लीजिए वो गलत था। लेकिन यहाँ पर जो फोकस दूरी यानी यहाँ पर जो प्रतिबिंब की दूरी है वो अगर 10 सेंटीमीटर आई, इसका मतलब सही है। यानी यहाँ पर फोकस दूरी ये कितनी थी, 15 सेंटीमीटर देखिए यहाँ पर दिया है। अगर प्रतिबिंब की दूरी अगर 15 सेंटीमीटर से अधिक आती तब जान लीजिए कि आपका आंसर गलत था। लेकिन यहाँ पर जो है ध्रुव और फोकस के बीच क्योंकि 15 है तो 10 सेंटीमीटर आया, मतलब ये प्रतिबिंब यहीं कहीं बीच में बनेगा। जब हम वस्तु को मुख्य अक्ष पर कहीं भी रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, ध्रुव और फोकस के बीच में बनाता है। ये उत्तल दर्पण की खासियत है। तो आई होप कि प्यारे साथियों ये 5वां क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं प्यारे साथियों। हमने केवल आज देख लिया उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के जो तरीके होते हैं प्यारे साथियों, जो सवाल हमारे पेपर में आते हैं उनको हमने देख लिया है। अब हम अगली क्लास में बात करेंगे प्यारे साथियों अवतल लेंस, उत्तल लेंस और अपवर्तनांक के भी क्वेश्चन हम प्यारे साथियों अगली क्लास में ही देख लेंगे। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।